जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ गौरव अंकल का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। गुरु जी की अपार कृपा इस फैमिली पे हुई है। तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। आइए संगत जी, सुनते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम गौरव है। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी कहता हूँ। संगत जी, गुरु जी ने जो भी हम संगतों के लिए किया है, आज जो हम सांसें ले पा रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी का आनंद उठा पा रहे हैं। सुख दुख तो संगत जी लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनसे पार निकलने की हिम्मत भी, ताकत भी गुरु जी बख्शते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए आज जो सत्संग मेरे से गुरु जी शेयर करवा रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए मैं गुरु जी का कोटि दान शुक्राना करता हूँ और सारी संगत जी को प्रणाम करता हूँ। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं अपने गुरुपा से भी यही कहूँगा कि गुरु जी, अपना नादान बेटा समझ के, मूर्ख बेटा समझ के मुझे क्षमा कीजिएगा अगर सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाती है। संगत जी, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी जैसे दिव्य आत्मा मिली। संगत जी, हम इनके चरणों में जितनी बार नमस्तक होते हैं, उतनी बार हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। संगत जी, गुरु जी के अपने बहुत सारे तरीके हैं संगत को ब्लेस करने के। उसमें से एक तरीका संगत जी सत्संग सुनना भी है। मैंने संगत जी जब जब सत्संग सुने हैं, तब तब गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है। तब तक उन्होंने मुझे मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, कितने सारे रोग कष्ट दूर किए हैं। संगत जी, जैसे महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो आज मैं अपना सत्संग शुरू से बताता हूँ। और संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले, अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से मैं 2015 में मिला। और संगत जी, गुरु जी से मैं क्या मिला, गुरु जी ने खुद अपने से मुझे जोड़ा। और संगत जी, उस टाइम 2015 में मैं अपनी बुआ के घर स्टडी करने आया था। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मेरी बुआ और मेरे फूफा जी गुरु जी को मानते हैं। संगत जी, जब मैं उनके घर अपनी स्टडी करने के लिए आया, तो मैं जब उनके घर में एंटर कर रहा था, तो मैंने देखा कि जैसे हम गेट में से घुसते अंदर जाते हैं, वहाँ पे गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप था। संगत जी, वो स्वरूप देख के मुझे बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि पहले मेरी जो बुआ जी थे वो राधा स्वामी जी को मानते थे। तो संगत जी, मैंने हमेशा उनके एंट्रेंस गेट पे राधा स्वामी जी जो होते हैं उनका ही फ़ोटो लगा देखा था। लेकिन संगत जी, 2015 में मैंने फिर गुरु जी का स्वरूप देखा वहाँ पे। संगत जी, मैं अंदर गया और अंदर जाके जब मैं अंदर वाले रूम में जाता हूँ, तो बुआ जी मुझे एकदम से रोक देते हैं। वो मुझे कहते हैं कि गौरव बेटा, अंदर मत जाओ, वो गुरु जी का रूम है। संगत जी, मन में एक सवाल उठता है कि गुरु जी का रूम है, तो मैं कहता हूँ कि बुआ जी, मैं तो हर साल इसी कमरे में रुकता हूँ जब भी अपनी स्टडी के लिए आता हूँ। तो मेरी बुआ कहती है कि अब तुम्हारा रूम हमने ऊपर कर दिया है, ये रूम गुरु जी का है। क्योंकि संगत जी, बुआ जी ने पूरा का पूरा रूम गुरु जी का ही बना रखा था, हर चीज़ गुरु जी की उसमें थी। तो उसमें गुरु जी की आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं जाता था। और संगत जी, उसमें बुआ जी मंथली सत्संग भी करते थे। तो संगत जी, उसके बाद मेरी कज़न जो बहन है, मैं उससे पूछता हूँ कि गुरु जी कौन है, क्या गुरु जी अंदर हैं? तो संगत जी, मेरी बुआ की जो बेटी है वो मुझसे कहती है कि नहीं, गुरुजी तो 2007 में ही चोला छोड़ चुके थे, ये तो गुरुजी का रूम है और गुरुजी अंदर साक्षात विराजमान है। तब संगत जी, मैं कहता हूँ कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं, तो ये फिर रूम बुआ जी ने क्यों दिया है? तो मेरी कज़न कहती है बहुत लंबी स्टोरी है, अगर सुननी है ना तो मम्मी के पास बैठो, मम्मी सुनाएगी।
लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि एक शॉल जिसे गुरुजी हमें अपने से जोड़ते हैं, और उस समय संगत जी मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम भी थे और उसकी मैं तैयारी कर रहा था। तो वो संगत जी कहते हैं ना एक मतलब 1 टू 1 कनेक्शन वाली बात हो रही थी, और जैसे मतलब गुरुजी मेरी शॉल गुरुजी से, गुरुजी की शॉल मुझसे मिल रही थी, तो संगत जी मेरे अंदर एक उत्तेजना जाग रही थी गुरुजी के बारे में जानने की। तो संगत जी शाम को हम सब डिनर के लिए बैठते हैं, तो डिनर करने से पहले बुआ जी एक बहुत सुंदर सी थाली में गुरुजी के लिए भोजन लगाती है, ऊपर से रेड कलर का कपड़ा डालती हैं, और फिर संगत जी पता नहीं कुछ बात करती हैं, जैसे भी गुरुजी के स्वरूप के सामने वो करती हैं, और उसके बाद संगत जी वो अंदर जाने के लिए जब कदम बढ़ाती है, तो मैं एकदम से बोल पड़ता हूँ कि बुआ जी मैं भी गुरुजी का रूम देखना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ अंदर चलूँगा। तो संगत जी दरवाजे के गेट पे बुआ जी ने लिख रखा था कि गुरुजी का रूम। तो संगत जी बुआ जी मुझसे कहते हैं, तो ठीक है पहले हाथ मुँह धो और उसके बाद मेरे साथ अंदर चलो। संगत जी वो कहते हैं ना, देखिए जब गुरुजी का बुलावा आता है तो वो कहीं से भी खींच लेते हैं, और यही शायद गुरुजी को मुझसे जोड़ना था। और संगत जी फिर मैं बुआ जी के साथ उस रूम के अंदर जाता हूँ, और संगत जी जब मैं अंदर जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि बहुत सुंदर चेयर थी, उस पे बहुत सुंदर गुरुजी का चोला बुआ जी ने रख रखा था, बहुत सुंदर टेबल, और वहाँ पे एक बेड भी पड़ा था, बहुत सुंदर बेड था जिस पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। और संगत जी बहुत सारी चीज़, एसी फुल एसी चल रहा था, गर्मियों का टाइम था संगत जी। और संगत जी बुआ जी झुकते हैं और आज्ञा लेते हैं और टेबल पे वो रख देते हैं। उसके बाद संगत जी मैं क्या देखता हूँ कि इसी तरीके से बुआ जी आज्ञा लेके बाहर आते हैं, और संगत जी जितना टाइम एक मात्र आदमी को खाना खाने में लगता है, उतना ही मात्र गुरुजी को बुआ जी टाइम देते हैं खाने के लिए। ये सब संगत जी मेरे लिए फर्स्ट टाइम हो रहा था, सब मुझे नया सा ही लग रहा था, क्योंकि मेरे लिए तो सारी चीज़ें नई थी संगत जी। जो गुरुजी के बारे में जानते हैं उन्हें गुरुजी के बारे में ये सब नया नहीं लगता, लेकिन मेरे लिए ये सब चीज़ें नई सी लग रही थी। उसके बाद संगत जी फिर बुआ जी अंदर जाते हैं, और मैं भी बुआ जी के साथ ही जाता हूँ, आज्ञा लेती हैं वो, और वो जो गुरुजी का रात का डिनर था वो लेकर आती हैं, और संगत जी फिर एक कटोरा पानी लेके जाती हैं, और एक ट्रे में हैंकी रुमाल टॉवल टाइप का था वो लेके जाती है। और फिर संगत जी बुआ जी फिर कमरे में जाते हैं, और वो हाथ वगैरह धुलवा के और हैंड वॉश वगैरह, जो भी मेरे को नहीं पता, वो उस टाइम मैंने संगत जी नहीं देखा था, लेकिन बुआ जी को जाते हुए मैंने देखा था, और ये करवा के संगत जी लाते हैं। और फिर वो जो गुरुजी का प्रसाद होता है वो सारे खाने में मिक्स करके बुआ जी फिर सबको डिनर कराते हैं। तो उसके बाद संगत जी रात को बुआ जी सबको दूध देते थे, तो बुआ जी ने क्या किया कि एक गिलास में दूध ले जाके पहले गुरुजी को दिया, फिर वही जो प्रक्रिया थी वही की, दूध सब में मिक्स किया, फिर सबको दिया। संगत जी मेरे अंदर उत्सुकता जाग रही थी कि मैं बुआ जी से पूछूं। तो संगत जी करीबन बुआ जी रात को 10:30 बजे के आसपास फ्री होती हैं, और फ्री होने के बाद संगत जी फिर बुआ जी मंत्र जाप करती हैं। जब उनका मंत्र जाप खत्म हो जाता है और बुआ जी कहती हैं कि अब गुरुजी सो गए हैं, मैं भी सोऊंगी, और संगत जी इस तरीके से जब बुआ जी बोलती हैं तो मैं बुआ जी से कहता हूँ कि बुआ जी मुझे गुरुजी के बारे में जानना है। अब संगत जी वो कहते हैं ना, इतनी सी स्माइल, वो इतनी बड़ी स्माइल बुआ के हो गई जब मैंने कहा कि मुझे गुरुजी के बारे में जानना है। तो मैंने कहा बुआ जी पता नहीं मुझे एक ऐसा लग रहा है कि मतलब अटेक्शन सा गुरुजी की तरफ हो रहा है, तो आप मुझे गुरुजी के बारे में बताओ। अब संगत जी गुरुजी के बारे में तो बुआ जी क्या फूफा जी दोनों ही मेरे साथ शेयर करने लग गए। उन्होंने बहुत सारे सत्संग मुझे शेयर करे गुरुजी के बारे में बताया, उनके डुगरी धाम के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ संगत जी गुरुजी के बारे में मुझे पता चली। अब संगत जी क्या होता है कि बुआ जी सुबह जैसे उठते हैं, उठ के बुआ जी सबसे पहले गुरुजी के जो रूम था
उसकी सफाई करते हैं, शबद चलाते हैं, मतलब इतना अच्छा माहौल था बुआ जी के घर में संगत जी की मैं आपको बता नहीं सकता कि आज भी मैं बुआ जी के घर जाता हूँ तो संगत जी मैं वहीं का होके रह जाता हूँ। बस एक मेरी मजबूरी समझ लो। अब तो मैं खैर संगत जी जॉब कर रहा हूँ, इस समय तो संगत जी मैं भोपाल में हूँ और जॉब कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं बुआ जी के घर जाता हूँ तो संगत जी उस समय मैं बुआ जी के घर का ही होके रह जाता हूँ। मतलब इतनी अच्छी वाइब वहाँ से आती है संगत जी, शबद की, गुरुबानी की, और संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर संगत जी क्या होता है, अगले दिन जैसे बुआ जी को गुरुजी के लिए जो सेवा गुरुजी की करती हैं बुआ जी वही करती हैं, और संगत जी फिर बुआ जी मुझे बताते हैं कि अगर गुरुजी को महसूस करना तो गुरुजी अपनी फ्रेग्रेंस भी देते हैं। तो संगत जी मैं कहता हूँ अच्छा, तो संगत जी बुआ जी अपने काम में लग जाते हैं, कजन जो थी मेरी वो कॉलेज चली जाती है। उसके बाद संगत जी बाहर गुरुजी का एक स्वरूप लगा होता है, तो मैं मन ही मन कहता हूँ कि गुरुजी पता नहीं मेरे मन में एक शंका है, और अगर आप सच में हो ना तो मुझे आप फ्रेग्रेंस दो जिसे आप और संगतों को देते हो। संगत जी मेरा कहना हुआ था, और वो कहते हैं ना जानी जहान गुरुजी, अगर आप सच्चे हृदय से आप उन्हें मांग रहे हो ना उनसे कुछ भी। और संगत जी मैं भोलेपन में उस टाइम गुरुजी से ये सब चीज़ें कह रहा था, तो संगत जी मुझे इतनी तेज, जिसे कहते हैं ना पूरे घर में गुलाबों की इत्र छिड़क दी गई हो, गुलाबों की हर चीज़ हो, जिसे कि मैं गुलाबों के अंदर दब चुका हूँ। और संगत जी इतने तेज मुझे गुलाबों की फ्रेग्रेंस आती है, और संगत जी जैसे मैं एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ बिल्कुल से। उसके बाद संगत जी बुआ जी को मैं कहता हूँ कि बुआ जी आपको कोई खुशबू आई? तो संगत जी बुआ जी कहती है मुझे तो नहीं आई। तो मैं बुआ जी को कहता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से फ्रेग्रेंस आई गुलाबों की। तो बुआ जी कहती है कि तुझे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, गुरुजी ने तुझे आके अपने दिव्य दर्शन देके तुझे ब्लेसिंग्स दी है। अब संगत जी फिर मैं बुआ जी से कहता हूँ कि बुआ जी मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, कि पहले आप राधा स्वामी जी को मानते थे और अब आप गुरु जी को मानते हो, कि तो गुरु तो हमें लाइफ में एक बार ही बनाना चाहिए ना। तो बुआ जी मुझसे कहती हैं कि गुरुजी और राधा स्वामी जी और यहाँ पे सभी देवी देवता गुरुजी के बराबर हैं, सब एक ही हैं। और फिर बुआ जी अपनी जर्नी मुझे शेयर करती हैं कि पिछली साल जब तेरे फूफा जी को हार्ट अटैक आया था, उस समय गुरुजी की कृपा से ही वो बचे थे, और गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग की वजह से ही उन्हें नई लाइफ ब्लेस हुई है। तो संगत जी उनके सत्संग तो बहुत सारे थे, ये मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी की आज्ञा होगी तो बहुत जल्द मैं बुआ जी का भी एक सत्संग शेयर करूँगा। तो संगत जी वो अपने सत्संग मेरे साथ शेयर करती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कहता हूँ बुआ जी मुझे ना गुरुजी के दरबार जाना है, एक बार आप मुझे दर्शन करवा के लाओ। अब संगत जी मेरे को तो यही लग रहा था कि गुरुजी हर चीज़ को जब प्रैक्टिकल कर सकते हैं, तो मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम भी थे। तो उस समय संगत जी मैं बुआ जी से कहती हूँ कि आप मुझे गुरुजी के दरबार लेके जाओ। तो संगत जी उस समय क्या था कि पढ़ाई में जो मन था, ठीक है पढ़ाई चल रही है, बाकी और चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा मतलब वो था, लेकिन पेरेंट्स का दबाव बहुत ज़्यादा था पढ़ाई को लेके। तो एक मन में कहीं ना कहीं डर था, बहुत ज़्यादा डर था कि परसेंटेज कम ना आ जाए, नंबर कम ना आ जाए। तैयारी मैं कर रहा था लेकिन मन में कहीं ना कहीं संगत जी एक डर था। उसके बाद संगत जी क्या होता है, तो बुआ जी मुझे फ्राइडे के दिन गुरुजी के दरबार लेके जाती हैं। उस दिन फूफा जी भी जाते हैं और हम शाम के समय जाते हैं। संगत जी वहाँ का वातावरण तो मैं आपको बता ही नहीं सकता, कि जैसे कोई चुंबकीय शक्ति मुझे खींच रही थी, और संगत जी जैसे कोई मुझे धक्का देके आगे 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 बढ़ाई जा रहा है। और संगत जी जब मैं अंदर जाता हूँ गुरुजी के दरबार में दर्शन करता हूँ, तो मन ही मन ये कहता हूँ कि गुरुजी मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम में मेरी परसेंटेज पूरी हो जाए और मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, बस मैं यही मांगने आपके दरबार आया हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी से कुछ मांगो मत, उन्हें मानो। और मुझे परसेंटेज संगत जी 99% चाहिए थी। तो संगत जी क्या होता है कि मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज के 777, 777, 555 ये सब ब्लेसिंग्स नंबर है जो गुरुजी के ब्लेस किए हुए हैं, मुझे नहीं पता था।
अब संगत जी 99% की डिमांड गुरुजी से मैंने कर दी, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज वो जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है और उनको ये भी पता है संगत जी कि अपनी संगत को क्या देना है और क्या उनके लिए सही है। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी का मेरा कनेक्शन हो जाता है। जब तक मैं बुआ जी के घर रहा तब तक गुरुजी की सेवा मैंने भी की संगत जी, और गुरुजी को महसूस किया। उसके बाद संगत जी मैं अपने घर चला जाता हूँ। उसके बाद संगत जी गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन नहीं रहता है। तो संगत जी 2015, 16, 17 तक गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं रहता है, लेकिन इस बीच मेरे एग्ज़ाम भी हो जाते हैं और संगत जी इस बीच में मुझे 99% तो नहीं मिलती है, लेकिन 77% ज़रूर मिलती है। और संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि ये गुरुजी का लकी नंबर है। तो संगत जी मैं जब बुआ का मेरे पास फ़ोन आता है और बुआ जी मुझसे पूछते हैं कि कितनी परसेंटेज आई, तो संगत जी मैं बताता हूँ कि बुआ जी 77% आई। तो बुआ मैं थोड़ा-सा मायूस था उस समय संगत जी, और घरवाले नहीं थे क्योंकि उनको लग रहा था ठीक है 77 भी ठीक है, अब इतनी मेहनत करी है इससे कम नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा-सा मायूस था। मैंने कहा मैं गुरुजी के दरबार भी गया था और गुरुजी ने मुझे 77% दे दी। तो बुआ जी एकदम से कहती हैं कि गुरुजी ने अपनी लकी नंबर की ब्लेसिंग्स तुम्हें दी है 77%। तब संगत जी बुआ जी मुझे इसके बारे में बताती है कि 77% गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जो तुम्हें मिली हुई है। अब संगत जी उसके बाद मेरा जो कनेक्शन है गुरुजी से इतना नहीं हो पाता है। बस हाँ ठीक है, बस गुरुजी हैं इतना जानता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जानता हूँ। और संगत जी बस लाइफ में यही चलता रहा। पढ़ाई कंप्लीट हुई, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद संगत जी क्या होता है कि वो कहते हैं ना गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं, गुरुजी दिमाग से निकलवा देते हैं कि हम गुरुजी से कनेक्ट हैं। वही मेरे साथ हुआ और संगत जी इसी तरीके से चलता रहा, इसी तरीके से चलता रहा। और उसके बाद संगत जी भोपाल में मेरी जॉब लग गई। जब संगत जी भोपाल में मेरी जॉब लगी, उसके बाद संगत जी कोरोना का टाइम आ गया। और उस टाइम संगत जी कोरोना का जब टाइम आया तो जो मेरी मदर थी उस समय संगत जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो एक तरफ मन में डर ये था कि कोरोना का टाइम है, इतनी महामारी चल रही है, किस डॉक्टर को दिखाऊंगा, कहाँ ले जाऊंगा। तो वो टेंशन का समय था क्योंकि उस समय संगत जी कोई अपना काम नहीं आ रहा था, कोई पैसा काम नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर किसी पेशेंट को देखने को ही तैयार नहीं थे। तो उस समय संगत जी बहुत टेंशन थी। तो संगत जी क्या होता है कि बुआ जी का मेरे पास फ़ोन आता है और मैं बुआ जी को बोलता हूँ कि बुआ जी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब संगत जी बुआ जी मुझे बोलती है कि गुरुजी अपने आप से ही कर देंगे, तो एक काम कर अपने फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप निकाल और एक लोटे में पानी लेके गुरुजी को बोल, अरदास कर और वो जल प्रसाद तू अपनी मदर को पिला। तो संगत जी जैसे बुआ जी बताती हैं वैसे संगत जी मैं करना शुरू कर देता हूँ। अब संगत जी क्या होता है, जल प्रसाद पिलाता हूँ, जल प्रसाद से दवाइयाँ दे रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ। फिर संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी से अरदास करता हूँ कि गुरुजी मैं नादान हूँ, मूर्ख हूँ, आपको भूल गया और आपने मुझे इतना ब्लेस किया, आप बस मेरी मदर को ठीक कर दो। जबकि संगत जी मैं उस समय इतनी महामारी थी कि कोई डॉक्टर संगत जी किसी पेशेंट को देखने के लिए तैयार नहीं था। अब संगत जी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं टेंशन में था, बहुत टेंशन में था। इतने में संगत जी क्या होता है, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ उस सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पे एक डॉक्टर रहते हैं, राकेश डॉक्टर। तो संगत जी मुझे उनके बारे में बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि संगत जी वो लोग नए नए शिफ्ट हुए थे। और उस समय संगत जी क्या होता है कि जो नीचे हमारी सोसाइटी के गार्ड बैठता है और संगत जी वो हमारी डोरबेल बजाता है। तो वो कहता है कि डॉक्टर राकेश यही रहते हैं, इनका पार्सल आया था। तो मैंने कहा डॉक्टर राकेश, मैंने कहा हमारी सोसाइटी में तो कोई भी डॉक्टर नहीं है। तो वो गार्ड कहते हैं नहीं नहीं सर, अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं और देखिए ये गुरुजी की प्लानिंग है। कैसे गुरुजी उस गार्ड को हमारे पास भेजे, जबकि देखिए संगत जी पार्सल पे फ्लैट नंबर भी लिखा है, लेकिन फिर भी वो गलती से हमारे पास आता है क्योंकि वो नया गार्ड था।
और संगत जी मैंने कहा डॉक्टर, तो संगत जी क्या होता है उस पार्सल पे उनका नंबर भी लिखा होता है और संगत जी प्रॉपर तरीके से उनका नाम और डॉक्टर सब कुछ लिखा होता है। वो दवाइयों का पार्सल था। तो संगत जी मैं उन गार्ड से लेता हूँ वो पार्सल, तो वो गार्ड मुझे मना करता है कि नहीं नहीं ऐसे अभी किसी के घर जाना अलाउ नहीं है सोसाइटी में, और आप ये पार्सल मुझे दीजिए कि मैं इसको दूंगा। क्योंकि संगत जी गार्ड ने पूरा मास्क वगैरह और हाथ में पॉलीथीन वगैरह पहन रखी थी, जिससे किसी को भी किसी तरीके का कोरोना टच ना हो, अगर हो भी तो। संगत जी उसके बाद क्या होता है, मैं वो फ़ोन नंबर, मैंने कहा आप 1 मिनट रुको, मैं पार्सल पे से संगत जी फ़ोन नंबर फटाफट से लिखता हूँ और गार्ड को जाने देता हूँ। उसके 15 से 20 मिनट बाद संगत जी मैं कॉल करता हूँ डॉक्टर को। तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं आपके 2nd फ्लोर से बात कर रहा हूँ गौरव, और ऐसे-ऐसे मेरी मदर की तबीयत ख़राब है, तो आप मुझे कोई भी मेडिसिन बता दीजिए। क्योंकि इस समय संगत जी मेडिकल स्टोर से ऑनलाइन मेडिसिन्स आ रही थी। तो संगत जी वो मुझे कहते हैं कि सॉरी, बिना पेशेंट को देखे तो मैं ऐसे कोई सजेस्ट नहीं करूँगा, और दूसरी बात अभी आपको भी पता है कोई डॉक्टर नहीं देख रहा है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मदर मेरी बहुत ज़्यादा सीरियस है और हॉस्पिटल ले जाना का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको पता है कि वो कोरोना समझ के उनको एडमिट कर लेंगे। तब मैं उनको बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ। तब संगत जी वो एग्री होते हैं मदर को देखने के लिए। अब संगत जी क्या होता है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं मदर को नीचे लेके आऊँ, तो वो कहते हैं नहीं नहीं आप अपनी मदर को अपने घर पे ही रहने दो और आप मुझे वीडियो कॉल करो। अब संगत जी वीडियो कॉल मैं करता हूँ, तो देखिए संगत जी कितनी बड़ी ये चीज़ें हो रही थी लाइफ में कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि सब गुरुजी की प्लानिंग हो रही थी। अब संगत जी मैं वीडियो कॉल करता हूँ और संगत जी नेटवर्क की वजह से बात नहीं हो पा रही। तो संगत जी फिर डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं, शुक्राना करता हूँ मैं डॉक्टर साहब का भी सत्संग में कि उन्होंने उस टाइम मदर को देखा मेरी। तो संगत जी फिर उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं तो ठीक है आप एक काम करो, अपनी मदर को नीचे लेकर आओ मेरे क्लिनिक पे। क्योंकि संगत जी उसमें ही उनका घर भी था, उन्होंने एक क्लिनिक भी खोला था जिसका हमें नहीं पता था क्योंकि वो नए-नए शिफ्ट हुए थे। तो संगत जी वहाँ जाते हैं, पहले सैनिटाइज़ वो करते हैं, सैनिटाइज़ करने के बाद संगत जी वो मदर को देखते हैं, और जैसे ही वो मदर को देखते हैं तो संगत जी मेरी नज़र गुरुजी के वहाँ स्वरूप पे जाती है। और संगत जी जब मैं गुरुजी के स्वरूप को देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर साहब आप भी गुरुजी को मानते हैं? तो संगत जी वो कहते हैं हाँ जी, हम भी गुरुजी को मानते हैं और हम तो अक्सर गुरुजी के छतरपुर बड़े मंदिर जाते हैं। तो कुछ गुरुजी की बातें वो शेयर करते हैं, मैं भी उन्हें बताता हूँ कि ऐसे-ऐसे बुआ जी के घर पे। तो संगत जी वो बताते हैं डॉक्टर साहब तो ये सब गुरुजी की प्लानिंग है। कि नहीं तो मैं जल्दी से किसी पेशेंट्स को नहीं देखता हूँ इस कोरोना के टाइम में, और पता नहीं मुझे अंदर से लगा कि मुझे आपके लिए हाँ भरनी चाहिए। तो उसके बाद संगत जी वो मुझे दवाइयाँ देते हैं। देखिए संगत जी गुरुजी की प्लानिंग देखिए, वो मुझे मेडिसिन्स देते हैं और कुछ मेडिसिन्स वो कहते हैं कि आप ऑनलाइन मंगवाएँ, और संगत जी उसके बाद वो मदर को सैनिटाइज़ करते हैं, अपने आप को सैनिटाइज़ करते हैं। उसके बाद वो जब मैं उनकी फ़ीस दे के और संगत जी बाहर के लिए निकलता हूँ, तो वो मुझे एकदम से कहते हैं कि गौरव बेटा 1 मिनट रुको। तो संगत जी मैं वहाँ रुकता हूँ और वो अंदर जाते हैं और अंदर से संगत जी एक जल प्रसाद की बोतल लेकर आते हैं। और संगत जी वो जल प्रसाद की बोतल मुझे देते हैं और कहते हैं कि ये जल प्रसाद अपनी मदर को पिलाओ, ये बड़े मंदिर का जल प्रसाद है। अब संगत जी बड़े मंदिर का जल प्रसाद है, मैं बता नहीं सकता संगत जी, मैं वहाँ पे एकदम भाव विभोर होता हूँ, मेरे आँसू निकले आते हैं। तो वो डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि रोने की ज़रूरत नहीं, गुरुजी की इच्छा थी तो मेरा मन किया आपको दूँ, और ये आप अपनी मदर को पिलाओ क्योंकि ये दवाई भी जब ही काम करेगी जब गुरुजी की इच्छा होगी। अब संगत जी क्या होता है कि मैं घर आता हूँ, और घर आने के बाद संगत जी मैं बुआ जी को सारी चीज़ बताता हूँ। तो बुआ जी मुझे कहती है कि गुरुजी ने तुझे देख पहले से ही अपने से जोड़ लिया था, और अब तू गुरुजी का शुक्राना करने आना और गुरुजी के सत्संग सुन और भाभी जी बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। उसके बाद संगत जी क्या होता है, जल प्रसाद देता हूँ और संगत जी जल प्रसाद से दवाइयाँ दे रहा था, गुरुजी का मंत्र जाप चलाता था, शब्द सुनता था, सत्संग सुनता था।
और मम्मी को भी सुनाता था। और संगत जी मदर मेरी बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक। जब तक कोरोना का टाइम संगत जी रहा, मदर को मेरी एक छींक भी नहीं आई। और संगत जी ऐसी गुरुजी की कृपा रही कि वो जो कोरोना का टाइम था वो सारा का सारा हमारा शब्द में, गुरुबानी में, मंत्र जाप में और गुरुजी के सत्संग में कटा। उस टाइम तो संगत जी इतनी सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में हमें पता चली कि हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन गुरुजी से हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। और संगत जी आज भी गुरुजी से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। गुरुजी बहुत ब्लेस कर रहे हैं मेरी मदर को, मुझको। अब तो संगत जी खैर मैं मैरिड हो चुका हूँ और मेरे को एक बेबी है, वो भी गुरुजी की कृपा से। उसके लिए भी गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करता हूँ। और ये सत्संग भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे गुरुजी ने मुझे बच्चा ब्लेस किया, कैसे मेरी शादी कराई। तो संगत जी बहुत सारे सत्संग है, बस ये जर्नी थी मेरी गुरुजी के साथ जो मैंने शेयर करी। बहुत जल्द संगत जी मैं और भी जर्नी अपनी शेयर करूँगा आप सभी के साथ। बस गुरुजी से यही अरदास करूँगा कि मैं लख लख बारंबार भी आपका शुक्राना करूँ गुरुजी, उतना ही कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही अपने चरण कमलों से जोड़े रखना। संगत जी बहुत जल्द मैं अपने और भी सत्संग शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था गौरव अंकल का, बहुत ही ब्लेसिंगफुल था सच में। संगत जी वो कोरोना के टाइम गुरु जी ने सबको ब्लेस किया। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, सबको अपने गले से गुरु जी ने लगा के रखा। तो सब समय को अपने दर्शन में, अपने चरणों में, अपने सत्संग में जोड़ने के लिए लख लख बार शुक्राना। अगर संगत जी आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की और नई संगत जुड़ेगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। अगर संगत जी सत्संग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। जब हम सत्संग शेयर करते हैं ना तो जितनी संगतों का कल्याण होता है तो उसका तो होता ही होता है, साथ में हमारा भी होता है। डबल डबल ब्लेसिंग्स मिलती है। तो संगत जी अब मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।